मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। तन को शुद्ध करने के बहुत उपाय हैं। आपको लगे कि हमारा तन अशुद्ध है, बगल में गोदावरी बह रही है, जाओ 4 डुबकी लगा लेना, तन शुद्ध हो जाएगा। धन शुद्ध नहीं है, बोले धन की शुद्धि दान से सत्कर्म से होती है। ब्राह्मण विद्वान बैठे हैं, दान करो, धन शुद्ध होगा। धन शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा। मन कैसे शुद्ध हो? मन को कहां स्नान करावें? हम तो स्नान करने जाते हैं, मन नहीं जाता है। प्रयाग में जाकर के देखो, कुंभ के अवसर पर बड़ी भीड़ आती है स्नान करने के। स्नान तो व्यक्ति करता है त्रिवेणी में, लेकिन उसका मन सामान में लगा रहता है कि चोर उठाने ले जाए। इतनी भीड़ रहती, मन तो वहां गया ही नहीं, मन तो वहां बैठा। मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, मन बाहर लगा है, गाड़ी खड़ी है, कहीं कोई गायब न कर दे। जूता बाहर रखा हुआ है, 5000 का, कोई उठाने ले जाए, मन वहीं रह जाता है। तीर्थ यात्रा में भी हम आप जाते हैं, शरीर तीर्थ यात्रा में घूमता है, मन घर में और व्यापार में लगा रहता, फोन आता रहता, तो वहीं से समझाते रहते हैं, अच्छा देखो इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, मन वहीं है। तन से हम तीर्थ की गलियां घूमते रहते, इसीलिए मन की शुद्धि नहीं होती। मन कैसे शुद्ध हो, इस पर विचार किया। भाई मन को शुद्ध करने की जरूरत क्या है? कहते बहुत बड़ी जरूरत है। मन ही मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। उपनिषद में कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो मुक्ति है, आनंद है, भगवत अनुभव है। और मन शुद्ध नहीं हुआ तो फिर सारे दुख है, सब कुछ करते रहो, कोई मतलब। इसीलिए संतों ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाई मन चंगा होता ही नहीं। मन को जितना लोग चंगा करने के चक्कर में लगते हैं, उतना ही नंगा होता चला जाता है। मन चंगा कैसे हो? बोले किसी गंगा में इसको स्नान कराओ, कौन गंगा में जाए? तो कहते हैं मन को स्नान कराने के लिए एक ही गंगा है, भगवान की कथा गंगा। इस कथा गंगा में मन को डुबकी लगवाना। और ये मन पवित्र तब होगा कथा गंगा में, जब मन इसमें डुबकी लगाएगा। तन से कथा में बैठे रहो और मन न बैठे तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब। इसीलिए मन को लगाना चाहिए कथा। आपका मन कहीं न जाए। जितनी देर कथा हो, एक एक शब्द को पीना चाहिए। अगले शब्द में वक्ता क्या कहने वाला है, कहीं वो शब्द छूट न जाए। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम, इसको पीना है। पिबत भागवतम रसम, इस रस को पीना है। और पीने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती। पीते समय अगर सावधान न रहो तो पीने वाला तरल पदार्थ बाहर गिर गया तो कपड़े खराब। पीते समय कहीं नाक में चला गया तो छींके आने लगेगी। बड़ी ही सावधानी से पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसम, ये रस है। कथा में अपने मन को हम डुबकी लगाएं, तब ये मन पवित्र होगा। दूसरा कोई साधन नहीं। सूत जी कहते हैं, एतस्माद् अपरम, माने कथा के अतिरिक्त मन शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। और हे मुनियों, ये कथा भी ऐसे नहीं मिलती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में जिसने पुण्य किया है उसको भगवान की कथा मिलेगी। अगर पुण्य नहीं है तो भगवान की कथा नहीं मिलेगी। पुण्य नहीं है तो कथा सुनने में मन ही नहीं लगेगा। कथा घर में होगी, व्यक्ति नहीं सुनेगा। कथा पड़ोस में होगी, नहीं सुन पाएगा। और पुण्य होगा तो 1000 किलोमीटर दूर से चल करके व्यक्ति आएगा कथा सुनने के। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1000 किलोमीटर से लोग, 2-4 लोग यहां आए हैं जो केवल कथा ही सुनने के लिए आए, और बड़े कथा प्रेमी हैं। किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कथा में तो भगवान की ही प्रशंसा कथा है, परंतु कथा का प्रेम होगा तो व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा। ये कथा का प्रेम प्रकट हो जाए फिर तो जीवन में सब कुछ हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जन्मांतर में जिसके पुण्य होंगे उसी को यह कथा मिलेगी। और एक उदाहरण दिया, छोटा सा उदाहरण। कैसा पुण्य? बोले पुण्य तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जिन पुण्यों से स्वर्ग मिलता है, लेकिन जिस पुण्य से स्वर्ग मिलता है उस पुण्य से भगवान की कथा नहीं मिलती। उससे भी उत्कृष्ट कोटि का पुण्य होगा तब कथा मिलेगी। क्यों? बोले जिन पुण्यों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन पुण्यों के बल पर जिन देवताओं ने स्वर्ग को प्राप्त किया, उन देवताओं को कथा नहीं मिली। कथा के लिए उनको मृत्युलोक में आना पड़ा। उदाहरण दे रहे हैं।
सूत जी कहते हैं, जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे गंगा के तट पर, ज्यों ही उन्होंने मंगलाचरण किया तब तक देवराज इंद्र अपने परिकरों के सहित आ गए और हाथ में अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी ने देखा ये देवराज इंद्र आ गए और इनके साथ इतने देवता आए हैं स्वर्ग से। सुखदेव जी तो थोड़ा खिन्न भी हुए कि ये देवता कथा सुनने तो आए नहीं है, कथा बिगाड़ने जरूर आए। क्यों? बोले नेता लोग कथा में आवे तो कथा नहीं सुनते, वो तो इतना लाव लश्कर लेकर के आएंगे कि सारी कथा का ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाए। और ये देवराज इंद्र तो राजा हैं स्वर्ग के, अमृत कलश लेकर के आए। तो सुखदेव जी ने सोचा अब ये चले जाएं तभी हम कथा सुनाएंगे। क्यों? बोले वो जब तक बैठे रहेंगे तब तक लोगों का ध्यान कथा में नहीं लगेगा। सुखदेव जी ने पूछा कैसे आगमन हुआ? तो देवराज इंद्र ने कहा राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, इसलिए ये कथा सुन रहे हैं। तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, इनको ये अमृत पिला दीजिए, ये स्वर्ग की सुधा इनको पिला दीजिए, और जो भागवत सुधा भागवतामृत इनको आप पिलाने जा रहे हैं वो हमको पिला दीजिए, हमको सुना दीजिए। क्यों? बोले स्वर्ग में अमृत तो मिलता है लेकिन कथामृत नहीं मिलता, और मृत्यु लोक में कथामृत मिलता है लेकिन अमृत नहीं मिलता, तो हम दोनों अदला बदली कर लें। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, इस तरह हम अदला बदली कर लेंगे तो राजा अमृत पी लेंगे क्योंकि इनको मरने का डर है, और हम स्वर्ग के देवता, हमको भगवान की कथा नहीं मिलती, हम कथा पी लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हम देवता लोग भागवतामृत पी लेंगे। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा, भाई तुम बताओ क्या करोगे? अगर अमृत पीना हो तो ले लो, एक घड़ा अमृत मिल रहा है, एक ड्रॉप 2 ड्रॉप नहीं, पूरा घड़ा ही। हाँ, एक चम्मच अमृत मिल जाए आचमन करने के लिए, उसके लिए देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई थी समुद्र के तट पर, और उसमें भी जिसका भाग्य था उसको मिला। यह नहीं मिला कि कोई 2-4 गिलास पी लिया हो, भरपेट पिया हो। भगवान ने अपने हाथों से निकाल करके, जैसे मंदिर में चरणामृत दिया जाता वैसे मोहिनी भगवान ने इतना इतना सबको दिया था। और लेकिन धन्य है परीक्षित, इनके लिए देवता पूरा कलश लेकर के आए। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा नहीं, हम अमृत नहीं पिएंगे, हम तो कथामृत पिएंगे। अरे अमृत पी लो, मरने से बच जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा इस मृत्युलोक में मरने से कोई नहीं बच सकता, अमृत पीने के बाद भी मरना पड़ेगा। हाँ, अमृत पीने से इतना होगा कि थोड़ी आयु बढ़ जाएगी, ये हो सकता है, थोड़ी क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन ये कहो कि कोई अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस मृत्युलोक में कोई अमर नहीं हो सकता। अमृत तो रावण ने भी पिया था, लेकिन रावण को मरना पड़ा कि नहीं मरना? अमृत तो रावण ने भी पिया था। नाभिकुंड पीयूष बस जाके, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं जिसके नाभिकुंड में पीयूष था, अमृत था, उसको भी मरना पड़ा। तो जब रावण को भी मरना पड़ा तो स्वर्ग का अमृत पी लेंगे तो कौन सी गारंटी है कि हम मरेंगे नहीं? मरना तो पड़ेगा। तो जब मरना ही है तो अमृत पी करके क्यों मरे? कृष्ण कथा अमृत को पी करके मरे, इस अमृत को क्यों छोड़े? और मर करके जाने के बाद वहां अमृत तो मिल ही जाएगा स्वर्ग में। अगर वैकुंठ नहीं गए तो स्वर्ग तो जाएंगे ही जाएंगे, तो अमृत तो वहां मिल जाएगा, उसका ऑप्शन है। लेकिन ये अमृत तो फिर वहां भी नहीं मिलेगा, और ये अमृत वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। हां, भगवान की कथा का अमृत, ये कथा अमृत वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। क्यों वैकुंठ में नहीं मिलेगा? बोले वैकुंठ तो बड़ी अच्छी जगह है, वैकुंठ में भगवान मिलते हैं, वैकुंठ में मुक्ति मिलती है, वहां परम आनंद है, वहां कथा नहीं मिलती। बोले हां, वहां कथा नहीं मिलती, और उसका प्रमाण, बोले उसके प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग में संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के जब निज धाम जाने लगे तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तैयारी करो। हनुमान जी ने कहा क्या तैयारी? बोले कल चलना है। बोले कहां चलना? बोले वैकुंठ चलना है, साहब को लेकर के चलेंगे, अब यहां की लीला पूरी हो गई, अब वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा अच्छा। तो हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है। राम जी ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा प्रभु वैकुंठ में आपकी कथा कई बजे से होती है, कथा की टाइमिंग क्या है? भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा? अरे वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं।
हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आप होते हैं, आपकी कथा नहीं होती। भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान से कहा, प्रभु इस दास ने आज तक आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन दास चरणों में प्रार्थना करता है कि ये दास वैकुंठ नहीं जाएगा, दास तो यहीं रहेगा। बोले वैकुंठ नहीं चलोगे, यहां रहोगे? बोले हाँ, वैकुंठ में आपकी कथा नहीं मिलेगी, यहां आपकी कथा मिलेगी, इसलिए मैं यहीं पृथ्वी पर ही रहूंगा और तब तक रहूंगा जब तक इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा, तब तक मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। और हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। अगर वैकुंठ में कथा मिलती तो हनुमान जी चले न जाते। आज भी हनुमान जी महाराज इस धरा मंडल पर केवल इसीलिए हैं कि कथा तो यही मिलेगी, कथा स्वर्ग में नहीं मिलेगी, कथा वैकुंठ में नहीं मिलेगी, कथा तो इस धरती पर जो है भाग्यशाली लोग उन्हीं को मिलती है। हनुमान जी महाराज कथा के रसिया हैं। हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं, रामचरित सुनने को रसिया, रामचरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित के रसिया हैं हनुमान जी, और इसीलिए हनुमान जी रुक गए। तो भगवान ने कहा ठीक है हनुमान, अब तुम्हारी मर्जी है रुकने की तो तुम रुको, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? भगवान ने कहा हनुमान तुम यहीं धरामंडल में रहकर मेरी कथा सुनो, और जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति में लगे हैं, मेरी कथा श्रवण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों की रक्षा करना, उनके ऊपर कृपा करना, यही काम सौंप करके हनुमान जी महाराज को भगवान वैकुंठ चले गए। तो यह कथा वैकुंठ में भी नहीं मिलती, मृत्युलोक में ही सुलभ है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा। परीक्षित ने कहा वैकुंठ हम जाएंगे तो वहां कथा नहीं मिलेगी, स्वर्ग जाएंगे वहां भी कथा नहीं मिलेगी, कथा तो यही मिलेगी, इसलिए मैं कथा सुन करके ही जाऊंगा। मैं तो कथा सुनूंगा, मैं अमृत पान नहीं करूंगा। स्वर्ग के अमृत को भी त्याग दिया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित के ऊपर। कथा के तो ये अधिकारी है। कथा का अधिकारी कौन? बोले जिसके सामने मृत्यु खड़ी है और दूसरे तरफ मृत्यु से बचने का तत्काल उपाय, अमृत उपलब्ध है, लेकिन अमृत को नहीं ग्रहण किया, भगवान की कथा का वर्ण किया, वो महाराज परीक्षित है, जिसने स्वर्ग के अमृत को भी त्याग दिया। इस कथा के लिए जो स्वर्ग के अमृत को भी त्याग देने की क्षमता रखता हो, वो इस कथा का रसपान करता है, वो इसका अधिकारी है। और हम दुनिया के काम नहीं छोड़ सके, छोटी छोटी जिम्मेदारी छोड़ करके नहीं आ सके, तो कथा कहां मिले? राजा परीक्षित तो स्वर्ग का अमृत भी त्याग देते हैं, और अमृत भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कथा सुनना। और लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हम तो कथा सुनने जाना चाहते थे लेकिन काम आ गया, क्या करें, काम में लग गए। आदमी इतना बिजी है महाराज, लगता है सारी दुनिया उसी ने सिर पे उठा रखा है, और किसी के बिना कुछ काम नहीं रुका हुआ है। जब 4 दिन बीमार हो जाते हो, 10 दिन हॉस्पिटल में रहते हो, तब भी सारा काम होता ही है दुनिया का, कोई काम रुकता है? किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। लेकिन आदमी ने अपनी मूर्खता के कारण यह समझ रखा है कि सारी दुनिया हम ही उठाए हैं सिर्फ, और जब देखो तब दौड़ रहा है। पूछो कहां जा रहे? बोले काम से जा रहे हैं। अरे भाई कितना काम है? बोले बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। एक महात्मा ने कहा काम से जा रहे हो, तुम काम से ही चले जाओगे, किसी काम लायक ही नहीं रहो। इतना काम, ये हमेशा काम नहीं जा रहे, बोले काम से ही चले जाओ। कुछ तो समय निकालो राम जी के लिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो काम से। इस आनंद को समझ लो, ये आनंद क्या है। राजा परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को त्याग दिया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। ये कथा सूत जी सुना रहे नैमिषारण्य में, अभी महिमा का वर्णन कर रहे हैं भागवत में, अभी तो मूल कथा प्रारंभ ही नहीं हुई, अभी तो ये भूमिका है। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। पूरे भारत में भ्रमण किया नारद जी ने। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, यहां गोदावरी में भी आए, सब घूमे टहले गए नारद जी। पुष्करम च प्रयागम च, राजस्थान, प्रयाग, उत्तर प्रदेश, दक्षिण, सब जगह भ्रमण किया नारद जी ने। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया, लेकिन नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। जहां जहां नारद जी गए सब जगह उनको कलयुग का प्रभाव कुछ न कुछ दिखा।
मन बड़ा अशांत हुआ नारद जी का। अंत में नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर नारद जी बैठे थे। तब तक नारद जी ने देखा क्या कि जमुना के तट पर एक स्त्री, 24 वर्ष की युवती सुंदरी रो रही थी। कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई चमर डुला रही थी, और 2 पुरुष बूढ़े जर्जर जमीन में पड़े थे, जैसे कोई मरा आदमी पड़ा, और वो रो रही थी। नारद जी ने इस दृश्य को देखा तो नारद जी सोचने लगे, ये स्त्री तो जवान है, युवती है, और ये 2 बूढ़े कौन हो सकते हैं जो मृत पड़े हुए हैं, अचेतन पड़े हुए हैं? इन्हीं के लिए ये रो रही है। ये इनके कौन हो सकते हैं? ये इनके पति तो नहीं हो सकते। क्यों? बोले पति होगा तो एक होगा, 2 नहीं हो सकते। अगर ये इसके पिता हैं और ये इसकी बेटी है, अपने बाप के लिए रो रही, तो बाप भी 2 नहीं हो सकते। अगर ये दोनों इसके पुत्र हैं तो इसको बूढ़ा होना चाहिए और बेटों को जवान होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बूढ़े हैं और ये युवती है। मां जब बूढ़ी होती है तो बेटे जवान होते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये माजरा क्या है? और ये स्त्रियां इसकी सेवा कर रही हैं, ये कोई राजकुमारी है कि राजरानी है? यही सब नारद जी सोच रहे थे। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और उसने नारद जी को रोका। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुक जाओ। मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत परेशान हूं। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, आपका परिचय? तो उस देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा, भक्ति तुम्हारा नाम है? जैसे किसी का नाम भक्ति होता है, किसी का नाम श्रद्धा होता है, किसी का नाम आरती होता है, किसी का नाम पूजा होता है, उसी प्रकार आपका नाम भक्ति है? भक्ति महारानी ने कहा, नाम मेरा भक्ति है, लेकिन मैं वो नाम मात्र की भक्ति नहीं हूं, जो साक्षात भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग ढूंढते हैं, वो भक्ति मैं हूं। नारद जी ने कहा, वो भक्ति महारानी? बोले हां। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, आज मुझे भक्ति महारानी का दर्शन हुआ, जिस भक्ति को लोग ढूंढते हैं कि हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। नारद जी ने कहा, देवी आप दुखी क्यों हो? आपको पाकर के तो बड़े बड़े दुखी आनंदित हो जाते हैं, भक्ति जिसके जीवन में आ गई उसके जीवन में आनंद हो जाता, और आप स्वयं रो रही हो, आपके दुख का कारण क्या है? तो भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। भक्ति महारानी नारद जी से कहती, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, फिर वहां से आगे बढ़ी तो महाराष्ट्र में पहुंच गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ। उसके आगे जब मैं उत्तर भारत की ओर बढ़ी तो गुजरात सामने आ गया, और गुजरात में जब मैंने प्रवेश किया तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन वहां से किसी प्रकार मैं चल करके जब वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आते ही वृंदावन के प्रभाव से मैं नवीन हो गई, मैं तो जवान हो गई। लेकिन ये दोनों बूढ़े जो मेरे अगल बगल पड़े हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा, आपके पुत्र हैं? बोले हां। भक्ति महारानी ने कहा, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोले ये बूढ़े कैसे हो गए? तो भक्ति महारानी ने कहा, कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। और ये जो देवियां मेरी सेवा कर रही हैं, चवर डुला रही हैं, पंखा कर रही हैं, ये देवियां साधारण स्त्रियां नहीं है। नारद जी ने कहा, ये कौन है? तो भक्ति महारानी ने कहा, ये भारत की जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी, ये भारत की जो पवित्र नदियां हैं, यही देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही। नारद जी को तो बड़ा आनंद आया। भारत की समस्त पवित्र नदियों का दर्शन, भक्ति महारानी का दर्शन, ज्ञान वैराग्य का दर्शन। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति महारानी ने कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर के उत्तर भारत की ओर आई तो आकर के मैं जीर्ण हो गई, और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य भी जीर्ण है, इनको आप ठीक कर दो। भक्ति का जन्म ही दक्षिण भारत में हुआ, द्रविड़ देश में। और द्रविड़ देश में कहां पर? बोले जहां पर हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री नम्माड़वार
षटकोप स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आलवार तिरुनगरी वही क्षेत्र है जहां पर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। और इस कलिकाल में भक्ति मार्ग के प्रवर्तक आचार्य ही श्री षटकोप स्वामी जी महाराज हैं, जिन्होंने अपनी गाथाओं में भगवान का दिव्य गुणानुवाद किया। और फिर वैकुंठ चले जाने के बाद षटकोप स्वामी जी का अवतार तो भगवान श्री कृष्ण के निज धाम जाने के 48 दिन बाद ही हुआ था। और 16 वर्षों तक षटकोप स्वामी जी महाराज तिंत्रणी वृक्ष में थे। जन्म से पैदा हुए तो बोले नहीं, सांस भी नहीं ली। माता पिता ने समझा मृत बालक पैदा हुआ, ला करके इमली के पेड़ की जड़ में रख दिया और चले गए। आज भी वो इमली का पेड़ है, तिंत्रणी का वृक्ष, आलवार तिरुनगरी। और 16 वर्षों तक उसी के अंदर वो बैठे रहे, न दूध पिया न पानी पिया। आ षोडशाब्दात स्तन्याद्यनभिलाषिणे, मां के स्तन की अभिलाषा भी नहीं की। बोले 16 वर्ष तक जिंदा कैसे रहे? न पानी पिया न दूध पिया। कहते देखो, दूध पानी भोजन कुछ मत पियो, लेकिन अगर भगवत रस पी रहे हो, भगवान की भक्ति का रस जीवन में मिलने लग जाए तो ये जीवन रहेगा। उस रस के पाने पर सारी पूर्ति होती रहेगी। कभी कभी मैं कथाओं में कहता हूं, षटकोप स्वामी तो 16 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए भगवान की कृपा से भगवान का चिंतन करके जिंदा रहे। तो हम लोग तो कम से कम 3 घंटा कथा में बिना पानी पिए तो जिंदा रह ही सकते हैं कि नहीं रह सकते? सोचो, 3 घंटे बीच में उठ के नाश्ता पानी ना करने जाए तो जिंदा रहेंगे, मर थोड़ी जाएंगे। षटकोप स्वामी तो 16 वर्ष तक रहे। स्तन्याद्यनभिलाषिणे श्री सानुभव पुष्टाय, श्री जी का और भगवान का अनुभव करते, श्री परमात्मा का अनुभव करते, पुष्टाय पुष्ट होते रहे। श्री सानुभव पुष्टाय षटकोपाय मंगलम, ऐसे षटकोप स्वामी का मंगलाशासन हम लोग करते। और फिर 16 वर्ष बाद भगवत धाम वो चले गए। और भगवत धाम जाने के कई हजार वर्ष बाद जब श्रीनाथ मुनि स्वामी प्रकट हुए, तब श्रीनाथ मुनि स्वामी ने जाकर के वहां पर 12,000 कणिन्नों से उत्ताम्ब दिव्य प्रबंध का जब पाठ किया, अनुष्ठान किया, तो भगवती महालक्ष्मी ने, वैकुंठ की पट्टमहिषी भगवती महालक्ष्मी ने षटकोप स्वामी को वैकुंठ से भेजा कि जाओ फिर मृत्युलोक में एक बार, और जाकर के नाथ मुनि स्वामी जी को संप्रदाय के सिद्धांत का उपदेश करो। लक्ष्मी नियोगात कुरुकाधिनाथ, लक्ष्मी जी के निर्देश से कुरुकाधिराज षटकोप स्वामी पुनः आए पृथ्वी पर। समंत्र रत्नम द्वयमाह यस्मै, और फिर आकर के मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र, इन तीनों मंत्रों को योग की दशा में षटकोप स्वामी ने नाथ मुनि स्वामी जी को दिया। और 4000 दिव्य प्रबंध, जो आलवारों की गाथाएं थी, उन गाथाओं को 4000 दिव्य प्रबंध को षटकोप स्वामी जी ने नाथ मुनि स्वामी को बताया। और संप्रदाय के सिद्धांत का संक्षिप्त उपदेश करके फिर षटकोप स्वामी वैकुंठ चले गए। तब नाथ मुनि स्वामी जी ने उन 4000 दिव्य प्रबंधों के गायन की परंपरा मंदिरों में दिव्य देश में कैसे हो, इनका अनुसंधान कैसे हो, तिरुप्पावई, तिरुपल्लिये लुच्चे, कणिन्नोड़ सिरुत्तांब, पल्लांडो, सहस्रगीति, इन सारे प्रबंधों का पाठ मंदिरों में कैसे हो, इसकी व्यवस्था कैसे हो, ये सब काम श्री नाथ मुनि स्वामी जी ने शुरू किया। और फिर लोगों को तीनों मंत्र का उपदेश नाथ मुनि स्वामी जी ने किया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र। तब ये वैष्णव परंपरा आगे बढ़ी, जिस परंपरा में हम सभी लोग संबद्ध हैं। इसीलिए जब तनया बोली जाती है तो तनया में नाथ मुनि स्वामी का ही नाम लिया जाता है परंपरा में। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम, नाथ मुनि स्वामी और यामुनाचार्य स्वामी जी के द्वारा यह संप्रदाय विशेष रूप से प्रवर्तित हुआ। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो वह जो पावन भूमि है द्रविड़ देश, वहीं भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। और भक्ति वहां से चलकर कहां आई? बोले उत्तर भारत। प्रश्न है कि दक्षिण में भक्ति पैदा हुई तो और दक्षिण क्यों नहीं चली गई, क्यों उत्तर आई? पूरब नहीं गई, पश्चिम नहीं गई, दक्षिण में प्रकट होकर भक्ति महारानी उत्तर की ओर क्यों आई? कारण? बोले कारण यह है कि भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति का अवतार तो दक्षिण में हुआ और भगवान का अवतार उत्तर में हुआ। भगवान कृष्ण और राम का अवतार उत्तर में हुआ। भक्ति कहां जाएगी? बोले भक्ति जब भी जाएगी तो भगवान के चरणों में ही जाएगी। इसलिए भक्ति प्रकट तो दक्षिण में हुई, लेकिन चल करके कहां आई? बोले उत्तर भारत आई, बोले जहां रामकृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण की लीला स्थली में पहुंच गए वृंदावन। और देखो, और भगवान, बोले भगवान उत्तर में प्रकट हुए,
लेकिन भगवान कहां गए? बोले भगवान उत्तर में प्रकट हुए तो दक्षिण गए। भगवान जो रंगनाथ भगवान दक्षिण में विराजमान है, वो रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या में ही थे। अयोध्या के कुल दैवत हैं हमारे। अभी अभी जून के महीने में हमारे यहां श्री रामलला सदन देवस्थान भगवान का संप्रोक्षण हुआ। तो वहां संप्रोक्षण के पहले जब मूर्ति का विचार हुआ तो मेरे मन में विचार आया कि रंगनाथ भगवान हमारे अयोध्या के ठाकुर जी दक्षिण चले गए, तो कम से कम अयोध्या में रंगनाथ भगवान का एक मंदिर तो हो ही। अभी तक रंगनाथ जी का मंदिर अयोध्या में कहीं नहीं था, राम जी के मंदिर तो रामलला मंदिर में अपने रामलला सरकार के यहां रंगनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई कि भाई अयोध्या के कुल देवता हैं रंगनाथ भगवान। तो रंगनाथ भगवान जब पृथ्वी पर आए तो पहले अयोध्या आए। रंगनाथ भगवान को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, और ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को दिया, और इक्ष्वाकु मनु रंगनाथ भगवान को विमान के सहित लेकर के आए अयोध्या। रंगनाथ भगवान पहले आए तो पहले अयोध्या की भूमि में ही आए, लेकिन चले कहां गए? बोले दक्षिण भारत चले गए। राम जी भी प्रकट हुए अयोध्या में, भगवान तो कहां गए? बोले अयोध्या से चलकर लंका तक गए, दक्षिण में ही गए। कृष्ण भगवान मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन वहां से दक्षिण दिशा में ही चल पड़े और गुजरात आए, द्वारिकापुरी बसाई, महाराष्ट्र में आकर के भगवान ने विवाह किया। उससे आगे और बढ़कर के मद्रास में वहां के राजा की बेटी लक्ष्मणा से भगवान ने कृष्ण ने विवाह किया। दक्षिण तक भगवान आए। इसका रहस्य क्या है? बोले भक्ति दक्षिण में पैदा होती है तो वो चल करके उत्तर जाती है, और भगवान उत्तर में प्रकट होते हैं तो वो चल करके कहां आते? बोले दक्षिण आते। ये दक्षिण उत्तर का संबंध है, भक्ति और भगवान का संबंध है। और दूसरी बात, भक्ति जब भी जाएगी तो भगवान के चरणों में ही जाएगी, इसलिए भक्ति दक्षिण से चलकर उत्तर गई। कथनचित अगर भक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो चल करके भगवान के चरणों तक जाए, लेकिन अगर भक्ति है तो चिंता की बात नहीं है। भक्ति अगर है तो भगवान ही चल करके भक्ति के पास तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए भगवान उत्तर से चल करके दक्षिण तक चले आए। भक्ति के कारण ही भगवान चल करके अयोध्या से रंगनाथ भगवान दक्षिण आकर के विराजमान हो। तो भक्ति भगवान के चरणों में जाएगी, और अगर भक्ति भगवान के चरणों में आपको नहीं ले जा सकी तो चिंता की बात नहीं है। भक्ति करते रहो, भगवान स्वयं चल करके तुम्हारे पास चले आए। सबरी के अंदर भक्ति थी, भगवान स्वयं चल करके सबरी के पास पहुंचे। पूछ पूछ आए तहां सबरी को स्थान जहां। भगवान पूछते हुए आए, सबरी कहां रहती? लोग पूछ रहे थे राम जी कहां मिलेंगे, और राम जी पूछ रहे थे सबरी कहां मिलेगी। क्यों? बोले सबरी के अंदर भक्ति थी। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति ही प्रिय है, और यह भागवत भक्ति शास्त्र है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, भक्ति का मुझे दर्शन हुआ। भक्ति ने कहा महाराज कृपा करो, हमारे इन दोनों पुत्रों को ठीक कर दो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने उन ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया। ज्ञान वैराग्य के कान के पास अपना मुख ले जाकर के नारद जी ने जोर से कहा, अरे ज्ञान उठ, अरे वैराग्य उठ। नारद जी कहते हैं, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठ जाओ, अरे वैराग्य उठ जाओ। मुखम संयोज्य करणांते शब्द उच्चैहि समुच्चरन। अपने मुख को ज्ञान वैराग्य के कान के पास लगा करके जगाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। गीता सुनाया नहीं जगे, उपनिषद सुनाया नहीं जगे। क्यों नहीं जगे? कहते हैं नारद जैसे ज्ञानी गीता सुना दें और उपनिषद सुना दें, उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य जग जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं जगे। गीता और भागवत में अंतर है। लोग अक्सर बोल जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की कथा होने जा रही, श्रीमद् भगवत गीता, और ये क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है, श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत ने, भगवान ने जिसको गाया है इसलिए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका नाम ही भागवत महापुराण। दोनों में अंतर है। गीता सुनाने पर ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, गीता सुनाए नहीं उठे, उपनिषद सुनाया नहीं उठे, अब मैं क्या करूं? उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारा प्रयास सफल होगा, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए सत्कर्म करो। आकाशवाणी बंद हो गई इतना कहकर। अब नारद जी चक्कर में पड़े, कौन सा सत्कर्म करें, किस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य जगेंगे? आकाशवाणी ने तो इतना ही कहा, सत्कर्म करो।
नारद जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को वहीं छोड़ा और चल पड़े। नारद जी ने कहा देवी अब आप प्रतीक्षा करो, अब मैं जा रहा हूं, पहले पता लगाऊं सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, तब ज्ञान वैराग्य जगेंगे। नारद जी सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए निकले और घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे। बड़े बड़े लोगों से पूछा लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। नारद जी जब उत्तराखंड पहुंचे तो वहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक मिले। नारद जी ने सनकादिकों से कहा आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो, कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य जग जाए और भक्ति प्रसन्न हो जाए। यह कोई कथा मात्र नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्शन है। हमारे जीवन की भी यही दशा है। भक्ति हमारे आपके अंदर है लेकिन ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े। भक्ति सबके अंदर है लेकिन ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े, और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं रहेंगे तो भक्ति को भी रोना पड़ेगा। भक्ति रो रही है क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार है। हमारे आपके जीवन में भी यही भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य कमजोर है, और ज्ञान वैराग्य कमजोर होने के कारण हम रोते रहते हैं। छोटा सा नुकसान हो जाए तो आंसू बहाते, थोड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो सिर पीटने लगते, रोने लगते। क्यों? बोले भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि संसार में न कोई लाभ है न कोई हानि है, इस दुनिया में लाभ हानि का कोई मूल्य ही नहीं है। आज तक इस दुनिया में, संसार की सृष्टि में हम आप अरबों खरबों अनंत बार पैदा हुए और मरे। हर बार आकर के कितना बनाया, कितना बिगाड़ा, और कितना नुकसान हुआ, कितना लाभ हुआ, बोले उसका कोई मतलब ही नहीं निकला आज तक। इस दुनिया में न कोई नुकसान है न कोई फायदा है। आज तक जितने अनंत अनंत जन्मों में हमने कितना कमाया और कितना गंवाया, न उस नुकसान का कोई मूल्य निकला न उस फायदा का कोई मूल्य निकला। सच्चाई है, इस दुनिया में न कोई नुकसान है न कोई फायदा है। लेकिन उस नुकसान फायदे में हम परेशान होकर रोने लगते हैं क्योंकि ज्ञान दृढ़ नहीं, वैराग्य दृढ़ नहीं है। वैराग्य दृढ़ नहीं, इसलिए छोटी सी चीज छूट जाए, टूट जाए, हम दुखी हो जाते हैं। विचार करो, इस दुनिया में सब कुछ टूटेगा, सब कुछ छूटेगा, कोई चीज ऐसी नहीं है जो टूटेगी नहीं, सब टूटेगी। क्यों? बोले जो बनती है वो बिगड़ती है, ये नियम है। जो बनेगा वो बिगड़ेगा। बना बोले इसका मतलब है ये बिगड़ेगा भी, ये तय हो गया। वस्तु जो उत्पन्न होगी वो नाश होगी, वो नष्ट होगी। ये प्रकृति का नियम है, ये दर्शन का नियम है, ये सिद्धांत है। जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती है। हमारा आपका ये शरीर बना है, गर्भ में पहले छोटा सा बिंदु मात्र था, फिर बनते बनते गर्भ में ये शरीर बड़ा बना, पैदा हुआ, बाहर आया, फिर और बड़ा बना, एक दिन खत्म हो जाए। क्यों? बोले बना है इसलिए बिगड़ेगा। आत्मा न बनी इसलिए आत्मा बिगड़ती भी नहीं। आत्मा अनादिकाल से वही, जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती है, और जो कुछ दुनिया में हम बनाएंगे वो सब बिगड़ेगा। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, आज नहीं कल बिगड़ेगा। भगवान आए और भगवान ने इस दुनिया को सजाया, संवारा, उपदेश किया, और सब ठीक ठाक करके गए, फिर सब बिगड़ गया। बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? राम जी सब ठीक करके गए थे कि नहीं गए थे? लेकिन सब बिगड़ गया। फिर कृष्ण भगवान आए, सब कुछ ठीक किया, बोले फिर बिगड़ गया। फिर समय पर कोई आया, बनाया, ठीक किया, फिर बिगड़ गया। ऐसे चलता रहता। ये बनना बिगड़ना प्रकृति का धर्म है, यहां कुछ भी नित्य नहीं। इसीलिए उपनिषद में कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतकृतेन। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान, संसार के इन वस्तुओं को देखो और परीक्षण करो, विचार करो। क्या विचार करें? बोले कर्मचितान, कर्म के द्वारा की गई वस्तु, पाई गई वस्तु नष्ट हो जाती है। कर्म का फल नष्ट होता है। कैसे? बोले आपने खूब मेहनत किया, व्यापार किया, और साल भर में आपने 10 करोड़ कमाया। सपोज 10 करोड़ आपने कमाया। अब वो 10 करोड़ आपने जो कमाया वो अब सदा के लिए थोड़ी है, कुछ दिन में तो खत्म होगा ना, नष्ट हो जाएगा। आप 100 कुंटल गेहूं की खेती कर लो, कई दिन खाओगे, एक दिन तो खत्म हो जाएगा। संसार में कर्म के द्वारा जो कुछ पाया जाता है वो सब नाशवान होता है। इसीलिए कर्म के द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती वो भी एक दिन नष्ट हो जाती। तभी वेदांत में विचार किया जाता है कि अब भक्ति करो और भक्ति के द्वारा भगवान को पालो, क्योंकि भगवान को पाओगे तो भगवान अविनाशी हैं, वो कभी नहीं छूटेंगे, आगे सब कुछ छूटे। तो ज्ञान वैराग्य दृढ़ न होने के कारण हम दुखी होते। भक्ति होती है फिर भी रोते। और देखो दूसरी बात, भक्ति कहां रो रही थी? कहां रो रही थी भक्ति? कहां रो रही थी बताइए भाई? हैं? वृंदावन में। हाँ, कथा सुन रहे हैं आप, इसका मतलब हम बीच बीच में पूछेंगे भी तो बताना पड़ेगा। तो वृंदावन में भक्ति रो रही है, इसका क्या मतलब है?
बोले आपके हृदय में भक्ति है, लेकिन आपका ज्ञान वैराग्य कमजोर है। भक्ति आपको वृंदावन लेकर के चली जाए, लेकिन वृंदावन अयोध्या में भी पहुंच करके आपको वो आनंद नहीं मिलेगा अगर ज्ञान वैराग्य आपका दृढ़ नहीं। भक्ति वृंदावन में भी रो रही है, जो वृंदावन आनंद की भूमि, लेकिन वहां भी भक्ति रो रही है। यही स्थिति हमारी है, आपकी है। हम आप अपनी भक्ति के कारण बड़े बड़े तीर्थों में चले जाते हैं, रहते हैं, वास करते हैं, फिर भी रोते रहते हैं, दुख छूटता नहीं है। कारण यही है कि ज्ञान वैराग्य मजबूत नहीं हो रहा है। ज्ञान वैराग्य को मजबूत करने का हम प्रयास नहीं करते, इसीलिए सब कुछ करते हुए भी हम दुख से निवृत्त नहीं हो पाते। भक्ति महारानी बड़ी दुखी थी। नारद जी ने जाकर के सनकादिकों से कहा, यही मेरी समस्या है। सनकादिकों ने कहा, एक काम करो, भागवत की कथा सुनाओ। अरे हमने गीता सुनाया, हमने उपनिषद सुनाया, हमने वेदांत सुनाया, और वो ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो भागवत सुनाने से कैसे हो जाएंगे। सनकादिकों ने कहा, भागवत की कथा सुनने से, इस रसमयी चर्चा को सुनने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। किस प्रकार? सनकादिकों ने कहा, देखो नारद, वेद, उपनिषद और गीता, इसमें जो सार तत्व है वही सार तत्व निकाल करके भागवत के रूप में प्रस्तुत किया है वेद व्यास जी ने, उससे अलग नहीं है। लेकिन वहां सार नहीं निकाला गया है, और यह सार निकाल करके वेद व्यास ने रख दिया। किस प्रकार से? बोले जैसे दूध के अंदर घी होता है, दूध के अंदर घी होता है, सब जानते हैं। हाँ, तो बोले पूड़ी बनानी है, घी में पूड़ी छानना है। बोले दूध के अंदर घी है, लाओ दूध को कड़ाही में डालो और पूड़ी छान लो, छनेगी पूड़ी? बोले नहीं छनेगी। अरे भाई दूध में तो घी है, क्यों नहीं छनेगी? अरे भले दूध में घी है लेकिन पूड़ी नहीं छनेगी। उस दूध को दही जमाओ, दही जमा करके मथो, मथ करके उससे घी निकालो, तब उस घी के द्वारा आप पूड़ी छानो, चाहे पकौड़ी छानो और चाहे मालपुआ बनाओ, जो बनाना सब बन जाएगा। वो घी उसी दूध में था, लेकिन जब तक दूध से अलग नहीं हुआ तब तक वह व्यंजन बनाने के योग्य नहीं हुआ। उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान वेदों में, उपनिषद में भरा पड़ा है। लेकिन उपनिषद और वेद क्या है? बोले वो तो दूध के समान है, उसमें भरा है लेकिन निकालना पड़ेगा, और नहीं निकाले बोले तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे दूध में पूड़ी नहीं बन सकती, दूध से घी निकाल लो तब उस घी में पूड़ी बनेगी। सनकादिक कहते हैं ये निकालना भी सबके बस की बात नहीं। दूध से घी कैसे निकलता है? बोले पहले दूध को जमाओ, फिर मथो, तब घी निकालो। तो वेद व्यास जी ने क्या किया? बोले वेद व्यास जी ने चारों वेदों को, उपनिषदों को, समस्त वैदिक सिद्धांत को वेद व्यास जी ने अपने बुद्धि में पहले जमाया। वेद व्यास जी ने सबका चिंतन किया और अपने बुद्धि में स्थिर किया। फिर अपने विवेक की मथानी, अपने चिंतन की मथानी से, अपने तर्क की मथानी से उसको मथा, और मथने के बाद उसमें से जो सार तत्व निकला, उस सार तत्व को श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया। है तो वेद का ही सार, लेकिन जब तक वेद में था तब तक उपयोग के योग्य नहीं था। और जब वेद व्यास जी ने उसको अपनी बुद्धि की मथानी से मथ कर, शास्त्र को मथना पड़ता है। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सबको कुछ नहीं मिलेगा। वेद की पोथी और उपनिषद की पोथी, ब्रह्मसूत्र की पोथी ला करके सबको दे दी जाए, बोले इसी में सब ज्ञान है, लो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई महापुरुष, कोई विद्वान वेद को पढ़कर, उसके भाष्यों को पढ़कर, उसके सिद्धांतों को पढ़कर, समझकर, गुरुजनों से सुनकर, फिर अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा उसे स्वीकार करके, ठीक ठीक समझ करके जब वो अपने पास अपनी बुद्धि में रख लेगा और जब वो प्रदान करेगा, तब बना बनाया माल व्यक्ति को मिल जाता है। वेद व्यास जी ने वही किया। वेद व्यास जी ने सारे ज्ञान विज्ञान को, 6 बजने वाले, स्वामी जी को जाना भी है, लेकिन आज कथा सुन के ही जाएंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो वेद व्यास जी महाराज ने अपनी बुद्धि की मथानी से मथ कर उस तत्व को, सार तत्व को निकाल कर, इसी बात को रामानुजाचार्य जी श्री भाष्य के मंगलाचरण में कहते हैं, पाराशर्य वच सुधाम उपनिषद दुग्धाब्धिमध्योद्धृताम संसाराग्नि विदीपनभ्यपगत प्राणात्म संजीवनीम पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूरस्थिताम आनीतांतु निजाक्षरैः सुमनसोः भौमाः पिबन्तुन्वहम्। कहते हैं पाराशर्य वच सुधाम उपनिषद, वेद व्यास की वाणी और उपनिषद ये सब क्या है? बोले सुधाम उपनिषद क्षीराब्धि मध्योद्धृताम, वो क्षीर समुद्र है, दूध का समुद्र है।
और उससे मथ करके निकाला गया सार तत्व क्या है? बोले यही सब ज्ञान विज्ञान है, भागवत और श्री भाष्य आदि जो आचार्यों ने सब अनुभव किया। सनकादिकों ने कहा नारद भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाएंगे और भक्ति प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा ठीक है, कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? बोले चलो हरिद्वार में। बद्रीनारायण से उतर करके हरिद्वार आए। बोले बद्रीनारायण में ही कथा सुना देते। बद्रीनारायण तो इतना दिव्य तीर्थ है, नीचे क्यों आए? पहाड़ से नीचे उतर करके गंगा के तट पर आए, हरिद्वार में समतल भूमि पर। क्यों? बोले पहाड़ की भूमि बड़ी ऊंची नीची भूमि है और पहाड़ बड़ी ऊंचाई पर है। इसका तात्पर्य है ज्ञान की बहुत ऊंचाई पर जाकर के भगवान की कथा होगी तो सबके पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन व्यवहार के धरातल पर आकर के जब भगवान की कथा प्रवाहित होती है तब वह सबके हृदय को छू लेती है। इसीलिए व्यवहार के धरातल पर वो कथा होनी चाहिए। इसीलिए वो गंगा द्वार है। हरिद्वार का नाम गंगा द्वार है। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा तो उसके पहले भी है, लेकिन उसके पहले जो गंगा है उस गंगा में स्नान करना बड़ा कठिन है। गंगोत्री से जो गंगा निकलती है और हरिद्वार के पहले तक बड़े बड़े पहाड़ों से गिरती हुई आती है, वहां गंगा में स्नान करना बहुत कठिन है। थोड़े से असावधान हुए तो बह करके कहां जाओगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वही गंगा जब हरिद्वार में आकर के समतल भूमि पर प्रवाहित होने लगती हैं और धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती हैं, वो वेग उनका कम हो जाता है, तब बड़ी ही आनंद से सुगमता से लोग गंगा में स्नान करते। उसी प्रकार ये कथा गंगा है। ये कथा गंगा अगर ज्ञान के उच्च शिखर से गिरे तो कितने तो बही जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये व्यवहार के धरातल पर आकर के जब फैलती है तब लोग इसमें स्नान करते हैं, तभी आनंद आता है। इसीलिए कथा का मतलब ही है वेद वेदांत के सिद्धांत का सरलीकरण। वेद वेदांत के सिद्धांत का सरलीकरण, इसको सरल और सुगम बनाना। गंगा के